नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में अमरेली जिले के कृष्णगढ़ में प्राकृतिक कृषि संगोष्ठी आयोजित की गई। राज्यपाल ने ग्रामीणों से रासायनिक खादों और कीटनाशकों का त्याग कर प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत अगली पीढ़ी को स्वच्छ वायु, जल और भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि अपनाएं। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि योग्य भूमि में कार्बन का स्तर लगातार घट रहा है। अधिक रासायनिक खादों के कारण कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। रु 1.5 करोड़ के अनुदान से निर्मित होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं भूमि पूजन 25 करोड़ रुपए का कार्य संपन्न। अमरेली दिनांक 14 नवंबर 2025 शुक्रवार राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रति अलग जगाकर सुदूर क्षेत्रों में किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रेरित करने हेतु मिशन मोड में प्रयास शुरू किए हैं। इसी कड़ी में अमरेली जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज्यपाल की अध्यक्षता में गिरकांठा के सावरकुंडला तालुका के कृष्णगढ़ गाँव में प्राकृतिक कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के निवासी और राष्ट्रभक्त डॉक्टर संजय मुजप्रा के परिवार द्वारा 25 करोड़ रुपए के अनुदान से विकसित की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। ग्रामीणों से रासायनिक खादों और कीटनाशकों का त्याग कर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देशी गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती समय की मांग है। रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भूमि को अनुपजाऊ बना रहा है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार रासायनिक उर्वरकों में नमक की मात्रा के कारण कृषि योग्य भूमि का स्तर कठोर होता जा रहा है। मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता और उर्वरता कम होती जा रही है। मिट्टी को पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण पर्याप्त उत्पादन नहीं मिल पाता। सामान्य वर्षा होने पर भी खेत पानी से लबालब भरे रहते हैं। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जून के महीने में भी मिट्टी में नमी बनी रहने से पानी की समस्या नहीं होती। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक मिशन के कारण प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा है। राज्यपाल ने राज्य में प्राकृतिक कृषि का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि प्राकृतिक कृषि में उत्तम बीज चयन, जैव उर्वरक, ठोस जैव उर्वरक, इंटरफसल और फसल सुरक्षा के उपाय ठीक से किए जाएं तो पहले वर्ष से ही उत्पादन रासायनिक उर्वरक आधारित खेती जितना ही अच्छा होता है। प्राकृतिक कृषि में केंचुए किसानों के मित्र का काम करते हैं। ये 8-10 फीट गहराई तक बारीक कण बनाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। केंचुओं को गोबर खिलाने से केंचुए फसलों को पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन सहित आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इन केंचुओं के कारण मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है और किसानों को पर्याप्त उत्पादन मिलता है। प्राकृतिक कृषि के कारकों को प्रकृति के नियमों के अधीन समझाते हुए उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार जंगल में यूरिया, डीएपी या कीटनाशकों के उपयोग के बिना पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक कृषि में फसलों को पर्याप्त पोषण मिल सकता है। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी को पोषण देते हैं। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, पानी और भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि को अपनाना आवश्यक बताते हुए राज्यपाल ने आगे कहा कि रासायनिक उर्वरकों वाली सब्जियों और अनाजों के कारण गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वर्ष 2020 में राज्य में कैंसर के 70,000 मामले दर्ज किए गए थे, जो बढ़कर प्रतिदिन 790 नए कैंसर रोगी हो गए हैं। मधुमेह, किडनी आदि से संबंधित बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक कृषि प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है, साथ ही यह कृषि वायु, जल और प्रकृति को स्वच्छ रखती है। राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से देशी गायों की उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के प्रजनन हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाली गाय प्राप्त करने के लिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गुणवत्तापूर्ण बीज दिए जाते हैं, जिससे केवल एक बछड़ा ही जन्म लेता है और जब बछड़ा बड़ा होता है तो उसकी दूध देने की क्षमता सामान्य गाय से अधिक होती है। पशुपालक देशी गायों के प्रजनन हेतु इस पहल को अपनाकर समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गायों के प्रजनन हेतु दान दिया। 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की और डॉक्टर संजय मुजप्रा और उनके परिवार को कृष्णगढ़ गांव में शहरों जैसी सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था, पेयजल लाइनें, लगभग 3800 रनिंग मीटर आरसीसी सड़कें, लगभग 3 लाख वर्ग फुट स्ट्रीट लाइट पोल, लगभग 350 आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया प्राथमिक विद्यालय भवन, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक भवन, पटेलवाड़ी
खोडियार माताजी के नए मंदिर का निर्माण, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे, प्राकृतिक खेती के लिए एक मार्गदर्शन केंद्र। सरदार पटेल और इस गांव के निर्माता महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के नाम पर गांव में 2 प्रवेश द्वार, एक नया ग्राम पंचायत भवन और आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक आंतरिक प्रांगण प्रदान करने के लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम में सावरकुंडला लिलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश भाई कासवाला, सौराष्ट्र सहकारी बैंक के अध्यक्ष पुरुषोत्तम भाई गेवारिया, कथाकार गिरी बापू, गाँव के सरपंच और उप सरपंच, शिक्षाविद, कवि और ग्रामीण उपस्थित थे। सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।